हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज एक डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे ना आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा बराबर में भाट, यानी कि इसका वैल्यू पुट करना है कि आएगा कितना, देखना है हम लोग को, निकालना है। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा वैल्यू निकल के कितना आता है। निकालने में इसका वैल्यू ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जो भी निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आखिर करना क्या है। इसमें आप देखो तो आपको एक सही चीज बता रहा हूं जो कि मेरा सबसे फर्स्ट मेथड है, यानी कि कहने का मतलब मेरा फर्स्ट मेथड है। क्या फर्स्ट मेथड है वो देखेंगे। फर्स्ट मेथड मेरा क्या है वो देखेंगे। आप लोग का भी कोई मेथड होगा और मेरा भी कोई मेथड है, तो मेरा फर्स्ट मेथड क्या है और सेकंड मेथड क्या है ये दिखाएंगे आपको। फर्स्ट मेथड में ये देखेंगे कि ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है और ये मेरा C3 है और ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। यानी कि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है ना। इसमें आपको रो भी 3 दिख रहे होंगे और कॉलम भी 3 दिख रहे हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है ना। आइए देखते हैं, अगर हम इस तरीका से बात करें कि पहले रो वाले यानी कि पड़े वाले के साथ करते हैं काम, तो क्या आता है। तो पहले पड़े काम करना, तो देखिए R1 को एक्सपेंड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके ऊपर एक्सपेंड कर देना है। यानी कि R1 में R1 प्लस R2 को जोड़ना है प्लस R3 को जोड़ना है, समझ गए। आइए R1 में जोड़ते हैं। R1 में मेरा इसमें जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। जोड़ने पर कितना आता है देखते हैं। ये मेरा R1 है, A माइनस बी, तो R1 में R2 प्लस R3, यानी कि ये भी जोड़ना है और ये भी जोड़ना है। तो देख लेते हैं, यानी कि इसमें प्लस करेंगे B प्लस सी और इसमें प्लस करेंगे R3 को, तो C माइनस ए है, C माइनस है, समझ गया ना। B माइनस सी यहाँ पे है, C माइनस है, ये चीज है। उसके बाद आप R2 की बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद R1 मैंने एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये मेरा अब ये चलेगा, तो B माइनस सी, इसको में हम इसको जोड़ेंगे R2 को, तो प्लस में हो जाएगा C माइनस ए, और इसको में हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा A माइनस बी। और फिर यहाँ चलेंगे तो R1 में ही जोड़ना है ये सबको, यानी कि यहाँ आपको जुड़ जाएगा C माइनस ए और फिर जुटेगा R2, तो हो जाएगा A माइनस बी और फिर जुटेगा R3 यानी कि B माइनस सी। और यहाँ पे फिर क्या लिखना है, आपको जिस तरीका से लिखा हुआ है उस तरीका से लिख देंगे, B माइनस सी, C माइनस ए और यहाँ पे A माइनस बी। यहाँ पे लिखा हुआ है C माइनस ए और यहाँ पे A माइनस बी और यहाँ पे B माइनस सी। इसको वैल्यू की बात क्या है, निकालना है, कितना निकलता है देख लीजिए। निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कि अगर इसमें अब देखें तो देखिएगा, आगे देखते हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव है, कैंसिल हो गया। और देखिएगा ये मेरा C है जो पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया निगेटिव से, और ये B मेरा पॉजिटिव है और ये B मेरा निगेटिव है, कैंसिल हो गया। उसी तरह इसमें देखिएगा B है जो B से कैंसिल होगा, A प्लस है जो A माइनस से कैंसिल होगा, और प्लस C है जो माइनस C से कैंसिल होगा। इसमें भी प्लस C है जो माइनस C से कैंसिल होगा, प्लस B है जो माइनस B से कैंसिल होगा, प्लस A है जो माइनस A से कैंसिल होगा, समझ गए। और जो कैंसिल हुआ वहां पे क्या आ गया, 0 0 0, और यहाँ पे लिखेंगे जिस तरीका से है उस तरीका से छोड़ देंगे, समझ गए। C माइनस ए और A माइनस बी और B माइनस सी। ये तो मैंने एक रूल पढ़ा है, जिसमें क्या रूल पढ़ा है
रूल हम इस तरीका से पढ़े हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम में किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम शून्य हो तो उसका पूरा मान शून्य होगा। यानी कि इस तरीका में ये रूल के अपना अनुसार देखिएगा तो कहता है कि ये जो मेरा R1 है, देख रहे हैं, जो ये मेरा शून्य है, यानी कि इसके पूरी वैल्यू जो होगी जो शून्य हो जाएगी। समझ गए? यानी कि कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा शून्य आया और जो ये शून्य है वो मेरा क्या है? आंसर। हम इस तरीका से एक्सपेंड किए हैं। पहला नियम इस पे एक्सपेंड करना और दूसरा नियम एक्सपेंड करना देखिएगा कहाँ होता है। सेकंड मेथड में देखिएगा एक्सपेंड हम कैसे करेंगे। आपको जल्दी से बता दूं कि एक्सपेंड करेंगे C1 को एक्सपेंड करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ एक्सपेंड करेंगे और लाएंगे यहाँ पे, आपको बताएंगे एक्सपेंड कैसे करना है। ठीक है ना? एक्सपेंड तो देखिएगा ये मेरा A माइनस बी है, यानी कि A माइनस बी, और इसमें एक्सपेंड करेंगे ये सबको। C1 को एक्सपेंड करेंगे कहाँ? C1 लिख दिए, C2 जोड़ेंगे, फिर C3 जोड़ेंगे, यानी C2 जोड़ेंगे ये वाला इसके साथ तो जोड़ देंगे B माइनस C, फिर यहाँ जोड़ देंगे C माइनस A, फिर यहाँ कितना लिखना है? B माइनस C और C माइनस A, ये लिखना है। समझ गया? उसके बाद ये जोड़ेंगे। तो आइए जल्दी हम लोग जोड़ने का काम कर लेते हैं, है ना? आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद C माइनस A है, उसके बाद A माइनस B है, ये है ना? उसके बाद देखिएगा C माइनस A प्लस में A माइनस B प्लस में B माइनस कितना आ जाएगा? C, और यहाँ पे A माइनस B और B माइनस C। इस मेथड में अगर देखते हैं तो आपको सीधे नजर आ रहा होगा, यही चीज साफ नजर आ रहा होगा। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है, कैंसिल। ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा निगेटिव, ये मेरा बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ये मेरा बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ये मेरा ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, सी पॉजिटिव, सी निगेटिव, ये मेरा सी पॉजिटिव, ये मेरा सी निगेटिव, ये मेरा बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो मेरा बचा वैल्यू, वो कितना वैल्यू बचा देखिएगा, 0 0 0, और यहाँ पे हो गया b माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे c माइनस ए और a माइनस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी। ये चीज बच गया, और ये चीज बच गया तो यहाँ पे साफ रूल में क्या लिखा है देखिएगा कि इस रूल जो है बहुत मजेदार रूल है, इसको आप लोग याद जरा कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम 0 हो तो उसका पूरा मान 0 होता है। यानी कि इसमें मेरा रो जो R1 था मेरा 0 था, और इसमें मेरा C1 है जो मेरा 0 है। अगर C1 मेरा 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। यानी इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड था, आपको दोनों मेथड बता दिया गया। बाकी अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे कि मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। ठीक, और इस वीडियो में अब यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।